हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम। प्रीवियस वाली वीडियो में आप लोग देखे होंगे जिसमें कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको बता चुके थे हम। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। हमने आपको फोकल लेंथ के बारे में बताया था कि फोकल लेंथ क्या होता है। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक, और एक चीज़ आपको हमने फोकस का जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है, उसका एक और भी डिफिनेशन बताया था। वो प्रिंसिपल फोकस का क्या बताया था कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक मिरर है। ठीक है, ये कोई मिरर है। कौन सा मिरर है आप जानते हैं भली बात है इसको, क्या चीज़? कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव। कॉनकेव, हाँ कॉनकेव है। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो आपको ही बता दें कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था और यहाँ पर फोकस हुआ करता था। तो फोकस का डिफिनेशन एक और बताया था, द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था ये। इसका जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट मतलब जानते होंगे तो बीच में आता है मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, वही प्रिंसिपल फोकस है, यही प्रिंसिपल फोकस है। और आप ये भी जाने थे यहाँ पर क्या कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसके और इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक, अगर मान लो कि ये वाला हमारा मिड पॉइंट है, एफ जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि जो सी एफ है वो किसके, एफ पी के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या कह सकते हो कि सी एफ इक्वल टू क्या चीज कह सकते हो, पी एफ। क्यों? क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये मिड पॉइंट है इसलिए हमारा ये इक्वल आपस में हो सकता है। मतलब तो आप क्या कह सकते हो, मतलब कि कह सकते हो कि सीपी, जो सीपी है, सीपी इक्वल टू ऑफ सी एफ प्लस पी एफ कह सकते हो। सीपी क्या है, आर है। सी एफ क्या है बताओ, सी एफ क्या है? सी एफ आपके पास जो सी एफ है ना, वो सी एफ के जगह पर आप पी एफ लिख सकते हो, क्योंकि सी एफ इक्वल टू पी एफ, सी एफ पी एफ लिख लो, प्लस यहाँ भी पी एफ रहने दो। मतलब ये कह सकते हो कि आर इक्वल टू पी एफ कितना, 2 पी एफ। नहीं, मतलब आर इक्वल टू 2 इंटू पी एफ। मतलब क्या समझते हैं आप, पी एफ मतलब कि फोकल लेंथ एफ। इसका मतलब आर इक्वल टू हमारे पास हो गया 2f, या एफ इक्वल टू आप इसको आर डिवाइडेड बाई 2 कह सकते हैं। ठीक है, डेरिवेशन तो आपका ये नहीं है, लेकिन ये कैसे आपका आ गया उसको मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है, ये फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अब इसमें बात आता है कि जैसे कि मान लीजिए कभी क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई हमारे पास मिरर है जिसका मान लीजिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका दे दिया 30 सेंटीमीटर दे दिया, 30 सेंटीमीटर दिया। अब आपसे पूछ रहे इसका फोकल लेंथ बताओ, तो पहली बात इसको बता लोगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला होता है एफ इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर लोगे, 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब आपका कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका रिलेशन था, किसमें, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में था। अब आपका आता है इसमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट रेज, लाइट रेज का रिप्रेजेंटेशन आता है भाई किसी भी लेंस में या किसी भी मिरर में। अभी हम देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट रेज इन मिरर आपका आता है। मेरे 2 तरीके का आपको पढ़ना है, एक तो आपका है क्या चीज़, कॉनकेव, और एक आपका कॉन्वेक्स है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि ये हमारे पास मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव हो गया। ठीक है, ये कॉनकेव हो गया। अब आप एक यहाँ पे बना लीजिए क्या चीज़, कॉन्वेक्स बना लीजिए। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। अब कॉन्वेक्स क्यों हो गया इसके बारे में पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहला रूल तो ये होता है लाइट रेज का। देखिए, इमेज फॉर्मेशन में आपका बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ये वाला तो नहीं आता, और आ भी सकता है, ऐसा भी नहीं कर सकते, लेकिन इमेज फॉर्मेशन आता है जिसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 3 आपको यहाँ पर टर्म बताने हैं, 3 टर्म बताऊँगा, आप उसको समझ लीजिएगा। पहला टर्म तो ये होता है कि अगर कोई भी लाइट रेज, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों के लिए। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव, और ये क्या हमारे पास, कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स है। तो अगर कोई भी लाइट रेज किसी मिरर में
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। मान लीजिए कहाँ से आता है, पैरेलल आता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रेज आता है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के निकल जाता है। रट्टा मार लो इसको, यही रूल है इसका, और कुछ नहीं कर सकते कि बस एक ही रूल है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहीं से भी अगर आ जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से निकलेगा ही निकलेगा। अब बात करते हैं इसमें कि इसमें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इधर से घुमाओगा नहीं, ये इधर से होगा मिरर, इसका मतलब रेडियस इधर होगा, तो सेंटर भी इधर होगा, सेंटर इधर होगा, इसका मतलब फोकस भी इधर, इसका इधर होगा ना। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें भाई लाइट रेज इधर से आएगा ना, स्मूथ सरफेस, ये देखिए ये इधर पेंट सरफेस था, लाइट रेज आया स्मूथ सरफेस तरफ से, स्मूथ सरफेस से, इसमें भी स्मूथ सरफेस के तरफ से ही लाइट रेज आएगा। मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ गया, पैरेलल आ गया, ये पैरेलल आ गया, ठीक है। पैरेलल आया जब ये, तो कहाँ से जाने के लिए बोला हमने, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो फोकस होकर जाएगा। अब भाई ये पेंट है तो कैसे जाएगा, पेंट है तो नहीं जा सकता। अगर ये नहीं जा सकता तो ऐसा एपियर होगा, ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि ये जा रहा होगा, लेकिन जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के गया होगा, लेकिन जाता नहीं है। पहला रूल हो गया। सेकेंड रूल आप देख लीजिए, सेकेंड रूल क्या कहता है कि फिर से मान लीजिए आपके पास ये एक ले लेते हैं हम कॉनकेव, और एक यहाँ से ले लेते हैं एक कॉन्वेक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका रहा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा जस्ट इसी का वाइस वर्सा कह सकते हैं इसको, क्या कि मान लीजिए कि यहाँ पर फोकस है, अब कोई लाइट रेज अभी पैरेलल आ रहा था, मान लो फोकस से आ गया यार, फोकस से आ गया, जैसे कि मान लो कि कोई लाइट रेज ऐसे ये फोकस से आ गया, तो अब क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा कर दो ना। देखो पैरेलल आया तो फोकस से निकल गया, कोई बात नहीं, अब फोकस से आया तो यार ये पैरेलल हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, इसमें देख लो, इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ पर हमारा ये फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अब इसमें लाइट रेज कैसे फोकस से आएगा, ये तो पेंटेड है यार, इधर से लाइट रेज डालेंगे तो क्या कुछ होगा नहीं। इसका मतलब ये कि लाइट रेज अब फोकस से आएगा नहीं, ऐसा एपियर होना चाहिए कि ये फोकस के तरफ आ रहा था, ऐसे मान लो ये फोकस के तरफ ये जा रहा था, लेकिन फोकस तरफ जाएगा नहीं है, तो ये फोकस से आता हुआ एपियर हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था, लेकिन गया नहीं। तो जब फोकस से आता हुआ एपियर हो रहा था तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे ये पैरेलल बन जाएगा, समझ रहे होगे, ये आपका पैरेलल हो गया। अब एक और रूल आता है, क्या चीज़, एक रूल और बच गया है हमारे पास कि अगर मान लो लाइट रेज यहाँ पर क्या था, जो व्हाट इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, पोल कहते थे इसको। अब मान लो कि कोई भी लाइट रेज हमारा पोल से आकर चला गया यार, पोल से, किससे गया, पोल से। ये देखो पोल है, कॉन्वेक्स भी ले लो एक, ये देखो ये आपका पोल आ गया, ये यहाँ पर ये पोल आ गया। अब लाइट रेज कहाँ से लाना है, पोल से लाना है। अगर लाइट रेज आपका पोल से आता है, ये देखिए ऐसे, ये अगर पोल से आता है, अगर पोल पे आता है तो आपका ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला था ना, वो आपका प्लेन मिरर की तरह ये बिहेव करेगा, और आपका यहीं से जितने एंगल से ये आएगा उतना ही एंगल से यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे आपका ये निकल जाएगा। मतलब ये एंगल आई, ये आपका एंगल आर था। इसमें भी ऐसा ही होगा यार, ऐसे ही होगा, यहाँ पोल है, ये आएगा ऐसे और ऐसे ये निकल जाएगा। आपके ये आपका 3 रूल हुए। अब एक ये तो आपका एडिशनल रूल था प्लेन मिरर के वाला, ये ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट में पूछता नहीं, लेकिन हो सकता है कि फंसा दे क्वेश्चन। अब बोर्ड तो आपका डीएनए टेस्ट करता है, एग्जाम कहाँ लेता है। चलिए अब देखते हैं इसमें कि आपका जो रूल था, मेन हमारा 3 रूल था, उसमें क्या बच गया। मान लो कि हमारे पास एक वही कॉनकेव मिरर है, फिर से ठीक है, कॉनकेव मिरर रहा आपका। हाँ मिरर तो मेरा बेंड हो रहा है। हाँ चलिए ये वाला आपका आ गया, हाँ कॉनकेव मिरर। इधर ही ले लेते हैं हम एक ठो, ये कॉन्वेक्स मिरर ले चुके हैं, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर आपका हो गया। ठीक, अब इसमें मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आपका प्रिंसिपल फोकस है। इसमें भी मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब मान लो लाइट रेज ना फोकस से आए, ना पोल से आए, ना पैरेलल आए, आ जाता है कहाँ से। अब मान लो कि आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रेज आया ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये भी रूल याद कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। आए हो तो जाओगे, ठीक है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाता है
कॉन्वेक्स वाले में क्या करेंगे, कॉन्वेक्स वाले में अब भाई कैसे आएगा यार, इधर पेंट है तो इधर लाइट रेज इधर से डालेंगे थोड़ी ना, इधर से डालेंगे नहीं, इधर पेंट है इधर से डालेंगे तो हमारी इमेज बनेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं रहा लाइट रेज का। ठीक है, तो आप लाइट रेज में ऐसा इंसिडेंट कीजिए जैसे कि लगे कि अब जाने वाला ही है, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट जाने वाला ही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाने वाला ही होगा तो यहाँ आएगा, लेकिन भाई पेंट किया हुआ क्रॉस नहीं कर पाएगा, फिर वापस ये अपने ही पाथ में रिटर्न हो जाएगा। समझ रहे हैं इसको, आप समझ रहे हैं? ठीक, तो अब मैं आपको इमेजें